आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। आज एक बार फिर से हम बलवाल तहसील में पहुंचे। जो आप ये पीछे बिल्डिंग देख सकते हो, जो रेवेन्यू के लिए बिल्डिंग बनाई जा रही थी यहाँ पे, लेकिन पिछले कई सालों से ये वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। लेकिन आज हमारे साथ यहाँ के जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, ठाकुर होशियार सिंह जी, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजूहात है जो ये काम रुका हुआ पड़ा है। सर, स्वागत है आपका सप्लाई न्यूज़ में। जिस तरह आपने देखा कि काफ़ी कई सालों से ये बिल्डिंग ऐसी की वैसी ही पड़ी हुई है, लेकिन आखिरकार क्या वजूहात है जो ये काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी? शुक्रिया सजादी, जो आपने इस इशू के लिए मेरे से जो ये सवाल पूछे। देखिए, जिस तरह से आपने पहले बताया कि 4-5 साल से ये बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है और अभी तक ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँगा कि अगर जहाँ तक हमने सुना है कि अगर इसको बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए अगर फंड भी यहाँ पे और मिला हुआ है डिपार्टमेंट को, तो यहाँ पे काम क्यों नहीं लगा। और दूसरी तरफ हमने देख एक चीज़ और नोट की है यहाँ पे कि ये जो तहसील बलवाल है, इसके अंडर कम से कम 4 नियाबतें पड़ती हैं। और जहाँ तक हमें देखने को आया है, यहाँ पे स्टाफ की भी काफ़ी कमी है। और एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशली हम डीसी जम्मू सर से कहेंगे कि एक तो यहाँ पे जिस तरह से ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, कि काफ़ी 4-5 साल बिल्डिंग बनी थी और अब इसको कंप्लीट भी नहीं किया गया। और जिस तरह से सुनने में आया, इसके लिए फ़ंड भी आया हुआ है और तब भी यहाँ पे काम शुरू नहीं करवाया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ तो हमें देखने को मिली है कि सबसे पहले जो कंसर्न डिपार्टमेंट वाले होते हैं, उनको भी हमने कई बार पूछने की बात की, लेकिन वो कहते हैं कि फ़ंड आया हुआ है लेकिन यहाँ पे काम शुरू नहीं करवाया गया। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड आया हुआ है तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर से ये बिल्डिंग बनी हुई है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से तहसील बलवाल है, ये जिस तरह से इसके अंडर 4 नियाबतें आती हैं और यहाँ पे स्टाफ की भी काफ़ी कमी है। हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से और स्पेशली डीसी सर से हम यही कहेंगे कि एक तो यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी है इसको जल्द से कंप्लीट किया जाए, और खासकर यहाँ पे जो एम्प्लॉय की कमी है, जो स्टाफ की कमी है, उसको भी ज़रूरत है। क्योंकि तहसील बलवाल काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। किसी ने कोई नकल लेनी है, या किसी का कोई केस चल रहे हैं कोर्ट में, या किसी ने कोई एसटी बनाना है, या और भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट के काम होते हैं। इसलिए आपके माध्यम से यही बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर थोड़ा ध्यान दें, ताकि जो हमारे तहसील बलवाल के स्पेशली क्योंकि ये जो एरिया है, ये हमारा रैपर दमाना का एरिया काफ़ी इसके अंडर आता है तहसील बलवाल में, और इस वजह से काफ़ी लोग जो सफ़र ना कर सके, जिस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सर, जिस तरह आपने कहा कि स्टाफ की कमी, लेकिन जो इस समय भी स्टाफ है, जिस तरह पटवारी की बात करें, प्राइवेट ऑफिस खोल के बैठे, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा भटकते हैं। हमने पिछले कई बार ये आवाज़ उठाने की कोशिश की कि पटवारी ऑफिस में बैठे। हमने कई बार तहसीलदार साहब को भी कहा, लेकिन देखा जाता है पटवारी कभी ऑफिस में देखते नहीं है। जिस तरह कई लोगों की तरफ से एलिगेशन लगाए जाते हैं कि लैंड ग्रैबरों के साथ मिलकर काम होते हैं, लेकिन जो गरीब जनता है वो इस तरह भटकती नजर आती है। सही बोला सजादिया, हमने ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है कि जिस तरह से काफ़ी इसके लिए भी हमने भी इसके लिए काफ़ी बार आवाज़ उठाई थी, जहाँ पे जिस तरह से भू माफिया को भी काफ़ी जोर है। खासकर हम सब डिवीज़न जम्मूनाथ की बात करें, उसमें तहसील जम्मूनाथ और तहसील बलवाल भी आती है। तो सबसे पहले तो ये कंसर्न जो ऑफिसर होते हैं, जो कंसर्न हेड होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ को देखना। और खासकर जो हमारे यहाँ पे हमने देखा, ये रूरल एरिया में यहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। जिस तरह से हम भी अभी देखे थे, कभी किसी ने अपना एसटी बनाना है, किसी ने अपनी कोई नकल लेनी है, और कई जगह हमें भी लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया है कि कई जगह पटवारी वो अपने जहाँ पे जो पटवार खाना है वो हमें बैठते नहीं हैं। और इसके लिए कई बार लोगों ने एक नकल लेनी है, उसको 10-15-20 दिन लग जाते हैं। आपके माध्यम से हम कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली जो कंसर्न यहाँ के ऑफिसर हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि सारे अफसर इस तरह के हैं, कुछ अफसर अच्छे भी हैं जो अच्छे काम करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम यही बोलेंगे कि जो कंसर्न अच्छे पटवारी हैं या अच्छे तहसीलदार या नायब तहसीलदार, उन लोगों को इस तरह थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जो लोगों को समस्या आ रही हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उनका जो समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। और दूसरा आपने बोला कि जी भू माफियों के साथ, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्पलें हैं हमारे पास इसके लिए। और सब डिवीज़न में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। और हमने बार बार जब हमें इस चीज़ के बारे में पता चला, और हम बार बार कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए बताते रहते हैं कि इस पे एक्शन होना चाहिए। कौन से लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यूटी बनने के बाद एलजी साहब ने काफ़ी कोशिश की थी इस चीज़ को ख़त्म करने की, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि भ्रष्टाचार अभी भी डिपार्टमेंट में है। सर, अभी भी आप देखोगे, अगर पटवारियों के ऑफिस चेक करोगे जाकर, लेकिन लोग काफ़ी भीड़ में खड़े होंगे। इस समय पटवारी कई जगहों पे नहीं बैठे होंगे, लेकिन आखिरकार क्या वजूहात है जो पटवारी ने ऑफिस खोले? जिस तरह आपने बिल्डिंग की बात की हमने कि ये रेवेन्यू के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी, एक तो यहाँ पे बिल्डिंग तैयार हुई है, कि शहरी में गैंग पंचायत में तैयार हुई है, लेकिन ऐसी की ऐसी खंडर की तरह क्यों पड़ी हुई है? रेवेन्यू के लिए
स्टाफ के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी, क्या आखिरकार जो लोग जनता है काफ़ी, अगर ब्लॉक मथुआ से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, आगे डिपार्टमेंट के लोग ही ना देखें, फिर उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए आपका क्या कहना है? देखिए मैंने आपको जिस तरह से बोला है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है जो कंसर्न यहाँ पे ऑफिसर हैं, जो हेड ऑफिसर बैठे हैं, चाहे वो तहसीलदार हो यहाँ पे, जहाँ सबड़ी में हमारे जमुना में एसडीएम साहब बैठे हैं, ये सब उनका देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई गवर्नमेंट अप्लाई मतलब कि चाहे वो पटवारी है या नायब तहसीलदार है या तहसीलदार है, उनका काम है कि जो लोगों को फैसिलिटीज़ जो उनके काम है वो अच्छी तरीके से करें। और अगर जहाँ जहाँ लोगों को परेशानी आ रही है तो मुझे लगता है कि जो कंसर्न ऑफिसर है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इस चीज़ को देखना है कि कहाँ कहाँ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा अफसर जो नीचे लो लेवल का अफसर है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हम आपके माध्यम से डीसी सर और एसडीएम सर से भी कहेंगे कि इस तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि लोग सफ़र ना कर सके, क्योंकि जिस तरह से आपने बोला जो हमारा तहसील बलवाल है काफ़ी रूरल एरिया, काफ़ी गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, चाहे जिस तरह से मैंने बोला जो कंसर्न डिपार्टमेंट में काम पड़ते हैं, अगर सही उनको इस चीज़ के उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, अगर नहीं हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट में कुछ कमी है। जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह हमने ठाकुर शाह सिंह से बात की, जिस तरह हम ये बिल्डिंग आपको दिखा रहे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ये अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए JKPCC द्वारा आखिरकार ये काम क्यों बंद किया गया है। देखते हैं स्प्लेंडेड न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।